अंदर ही चलना। मक्खी बनाए या मक्खी है? नहीं नहीं रियल है। Hello guys and welcome to our new vlog from Bangalore. Today is 11th Jan of 2025 and we are going to explore Bannerghatta Biological Park, Bangalore. भाई अगर आप बैंगलोर में हो और आपने जंगल सफारी नहीं की तो आपने लिटरली कुछ नहीं किया, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया जहाँ जंगल सफारी होती है। तो मैं अपनी वाइफ के साथ आ गया हूँ आज बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जहाँ पे मैं आज जंगल सफारी आपको दिखाने वाला हूँ। आप जैसे ही एंट्री करोगे आपको काफ़ी स्टॉल्स दिख जाएंगे जहाँ पे खाने पीने की सामान होती है। तो ऑफ कोर्स बिफोर गोइंग इन आप अपने आप को रिफ्यूल कर लो, बिकॉज इसके बाद एक लंबा ड्राइव होने वाला है जहाँ आप बिल्कुल भी लो एनर्जी के साथ नहीं जा सकते। तो हमने भी वहाँ चाय पी, समोसे खाए और फ्रूट सलाद के बाद प्लेजेंट डे को एंजॉय करते हुए एंटर किया जंगल सफारी की तरफ। हमने पहले ही ऑनलाइन टिकट्स बुक कर ली थी एसी बस कॉम्बो में, जिसमें बायोलॉजिकल पार्क, जू और बटरफ्लाई पार्क तीनों के टिकट्स इंक्लूडेड थे। और अगर आपको भी यहाँ आना है गाइस, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऑनलाइन ही टिकट बुक कराएं, क्योंकि आप जो ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन में आप टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एसी सफारी कॉम्बो का ये फ़ायदा है कि देखो आपको एक अलग सेपरेट सिटिंग एरिया मिलता है जहाँ पे आप वेट कर सकते हो और यहाँ पे लाइन भी उतनी नहीं होती, तो दैट्स अ गुड थिंग। भाई हमारी सफारी बस शुरू होने में 10 to 20 मिनट्स का टाइम था। तब तक हमने बैठ के थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की, फ़ोटोज़ खिंचवाए और जब हम बस में चढ़े तो वी वर सो एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर ट्रेल। लेट्स गो। ये जो आप दूसरी बसेस, ग्रीन बसेस देख पा रहे हो, ये थी नॉन एसी सफारी बसेस जिसमें ग्रिल लगे होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। भाई हमारी बस फिर निकल पड़ी थी जंगल सफारी के लिए और ये आप देख पाओगे कि अलग अलग सेक्शंस में पूरा जंगल बटा हुआ था। बहुत ही लंबा जंगल था, बहुत ही खूबसूरत रास्ता था और मौसम ने तो और ही मज़े दे दिए। भाई पहला जानवर जो हमने देखा वहाँ पे थे डियर्स और पाइसन। पाइसन अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और डियर अपनी खूबसूरती के लिए। व्हाट अ स्टार्ट टू द जर्नी। ऑफ कोर्स हमें तो कार्निवोर्स का इंतज़ार था, बट दैट वाज नाइस। भाई बस में जो बच्चे थे वो तो इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना हर एनिमल को देख के। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने नर्सरी बुक्स में देखा होगा, कॉलेज के बुक्स में, इंटरनेट पे, मूवीज़ में, बट रियल लाइफ में इन एनिमल को एक्सपीरियंस करना इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज सच अ एक्सपीरियंस दैट एवरीवन शुड एटलीस्ट हैव वंस इन देयर लाइफ टाइम। अभी हर्बीवोर्स ही देखा है ना, कार्निवोर्स आएगा। हाँ भाई मैं तो इंतज़ार कर रहा था कार्निवोरस एनिमल का, और स्पेशली जब मैंने सुना यहाँ लायन और वाइट टाइगर भी है तो मेरे को तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा थी कि मैं पहले वो देखूँ। बट उससे पहले सफारी में जो जंगल डिवाइडेड थे उसके सबसे आउटर मोस्ट में जो थे वो हर्बीवोरस थे। तो जैसे आपने अभी डियर, पाइसन देखा, वैसे ही अभी आगे एलिफेंट और बहुत सारे एनिमल दिखने वाले थे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट एनिमल कौन सा हमारे सामने आने वाला था। और भाई पहला जो एनिमल जैसा एक्सपेक्टेड था एलिफेंट, बट ये ना चेन से बंधा हुआ था। शायद इसका कोई मेडिकेशन चल रहा था। हमको हमारे टूर गाइड ने बताया, जो हमारे ड्राइवर साहब थे, उन्होंने बताया कि इसका कुछ मेडिकेशन और वो देने के लिए इसको अलग से बांधा गया था। बाकी इसका जो पूरा हर्ड था वो यहाँ था, जो पूरी फैमिली थी। जहाँ देख सकते हो आप एक बेबी एलिफेंट था और उसके साथ जो एडल्ट एलिफेंट्स थे वो पॉन्ड के किनारे मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मे बी उस एनिमल को ट्रीटमेंट देने के लिए बांध रखा था।
बाकी वरना सारे एनिमल्स फ्री थे, अपने नेचुरल हैबिटेट में जी रहे थे, और वो देख के ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जू में आपको पता है कि इवन जो एनिमल है वो भी खुश नहीं होते। ऑल्दो उनको देख के लोग ज़रूर खुश होते होंगे, बट ऑफ कोर्स किसी की आज़ादी छीन के उनको मज़ा कैसे आ सकता है। जैसे आप देख रहे हो कि हमने एक और गेट पार कर लिया और डीपर फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। डर लग रहा है घर पे भाई अब सब्र नहीं हो रहा था, अंदर जाए जा रहे हर तरीके के पेड़ पौधे जानवर दिख गए, बट शेर कहाँ है शेर। एक बार को तो लगने लगा था कि कहीं हम देख ही ना पाए, शेर बाहर ही ना आए। भाई इतने गेट पार कर हम अंदर जाते जा रहे थे और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, बट शेर कब आएगा। लग रहा था स्कैम तो ना हो गया भाई हमारे साथ कि जंगल में हो ही ना शेर, या फिर हमें दर्शन ही ना दे। और भाई तभी दर्शन होते हैं चीता द लेपर्ड के। भाई क्या लग रहे थे, क्या बिल्ट थी इनकी, खतरनाक भाई। भाई टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे देखो बैरियर लगाना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं और इनकी स्पीड को कैच करना भाई ये खतरनाक हो सकते हैं विजिटर्स के लिए। भाई एक दो वीडियो मैंने देखी हुई थी जो काफ़ी वायरल हुई थी कि जिसमें लेपर्ड अटैक कर रहे हैं व्हीकल्स को, तो मे बी इसीलिए इनको इतने प्रोटेक्टेड एरिया में रखा हुआ होगा। भाई अब आ रहा था असली मज़ा, जब हम देख रहे थे ना इन वाइल्ड एनिमल्स को इतने पास से। इट वॉज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस गाइस। भाई देख रहे हो क्या पोज दे रहे हैं कि लो बना लो हमारी वीडियो, ले लो फोटोज। और भाई तभी नज़र आता है एक लेपर्ड रास्ते पे, और हमारे ड्राइवर ने बस को स्लो कर दिया ताकि हम उसको अच्छे से देख पाएँ। भाई क्या लग रहा है भाई, क्या प्रिंट है इसकी बॉडी पे यार, शानदार। अब ये देखो आगे वाली व्हीकल की तरफ ये स्लोली मूव कर रहा था और वो भी धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, बिकॉज हम इन जानवरों को स्केयर भी नहीं करना चाहते और हम इन्हें देखना भी चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स देखो ये बच्चा कैसे बिल्कुल चिपक के शीशे से देख रहा है भाई। भाई अब वो दूसरी तरफ आ रहा है भाई। ओ इधर देखो, इधर इधर। ओहो अब आया ना इसका क्लियर व्यू, शानदार भाई, अमेजिंग अमेजिंग। नेचर है बट डर भी लगेगा नीचे से निकलने में इस टाइप से। अच्छा तो दिस टाइम वो सूट को तो उनको लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ तो दिख रहा है बिल्डिंग मॉर्निंग सोलर मतलब सन से लाइट लेके। भाई ऐसे पूरे जंगल में बहुत सारी सोलर लाइट की फेंसिंग्स थी जो प्रोटेक्शन के लिए थी। अब देखो यहाँ पे एक आदमी पूरी तरह से अपने आप को केज करके, भाई क्या बात है। हम जानवरों को केज करके रखते हैं, बट उनके हैबिटेट में हमको केज में रहना है अगर हमें ज़िंदा रहना है तो। ऑफ कोर्स दे केम टू अर्थ बिफोर अस एंड हम उनके प्लानट को इन्वेड कर रहे हैं। भाई जैसे थोड़ा आगे गए तो देखो यहाँ पे ना बस रुकी हुई थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ एनिमल स्पॉट हुआ होगा तभी वहाँ पे वो गाड़ी स्लो कर दी। और भाई फिर हमें फाइनली दिखा शेर। भाई क्या लुक दे रहा है हमको, देख रहे हो भाई। लगता है ये शायद थोड़ा इसकी एज हो गई है, आराम से बैठा हुआ है जंगल में। जैसे इसकी बिल्ट लग रही है थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। ऑफ कोर्स उतने शिकार करने को नहीं मिल रहे होंगे यहाँ पे। यार इसको देख के ना बिल्कुल सिम्बा की याद आ गई, द लायन किंग मूवी की याद आ गई भाई। अपन तो वही स्टोरी में देखते थे ना, बट यहाँ लाइव देखने को मिल रहा था। शानदार शानदार। फिर जैसे इसने मुंह फेर रखा है ना, लग रहा है कि इसको पसंद नहीं आ रहा है कि हम इंसान इनके जंगल में क्यों आए हैं। चलो ओ भाई ये तो शेरनी देख रहे हो, आराम से बैठी हुई है, कोई टेंशन नहीं है भाई।
राजा अपना उधर आराम से बैठा है, रानी इधर बैठी है जंगल की। भाई थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें दिखता है द इंडियन टाइगर। ऑसम मैन। फाइनली जो हम एक्सपेक्ट करके आए थे ना, अब वो सब कुछ देखने को मिल रहा था। ये पूरी मस्ती कर रहा था, देख रहे हो, वाह। और जैसे जैसे हम उसके पास जा रहे थे, हमारी गाड़ी आगे जा रही थी, वो वहाँ से साइड से निकल गया। भाई इस वन जीवन वाइल्ड लाइफ का जो मज़ा आ रहा था ना, वो अलग ही था। देख रहे हो क्या रोड थे भाई, चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़, बीच में से एक सड़क जा रही है। भाई मन तो कर रहा था बस यहाँ नीचे उतरो और वॉक लो, बट ना भाई ना, आप जंगल में हो, याद रखना। और ये ह्यूमन वाला जंगल नहीं है, यहाँ पे नेचर अपने पीक पे है ब्रो। देखो भाई शेरनी क्या बैठी हुई है मस्त आराम से पानी वानी पी के। जैसे मैं इसको और जूम इन करके दिखाऊंगा ना मैं आपको, देखना भी है। देखो भाई क्या लुक है भाई इसकी, स्ट्रेंथ देख रहे हो, इसके मसल्स देख रहे हो, शानदार शानदार भाई। भाई पहले तो हमने एक शेर देखा था, अब ये दूसरा शेर। वो तो आराम से बैठा हुआ था, बट ये पूरा एक्टिव लग रहा था भाई। लग रहा है अपने लंच के सर्च में निकला है भाई ये। भाई बस इसे ऑब्जर्व करो भाई। ओहो शानदार, क्या बात है शेर साहब, सबको दिखा रही है। खा जाएगा ना ये? देखो मुझे कुछ बंदे पे अटैक नहीं कर रहे। क्यों नहीं करेगा? भाई शेरनी अब अपने सिंहासन में बैठ गई। अब देख लो भाई आराम से, जिसको जो फोटो लेनी है, वीडियो लेनी है, ले लो भाई आराम से। भाई थोड़ी दूर और आगे चलने पे हमने देखा द इंडियन वाइट टाइगर। बहुत रेयर है भाई, ये बहुत रेयर है। और इंडिया में तो कुछ ही बायोलॉजिकल पार्क्स में है जहाँ पे वाइट टाइगर अवेलेबल है। ऑसम एक्सपीरियंस यार, शानदार। भाई देखो देखो देखो, वो निकल गया यार, वो पीछे निकल गया। ओए 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 ओए, ये देख रहे हो, उस ट्रीज के पीछे छुप के जा रहा है। शानदार भाई आज तो पूरा नेट जियो वाइल्ड लग रहा है मेरे को। फुल वो जो बचपन में देखा था वो याद आ रही थी सारी चीज़ें, और मैं सारी चीज़ों का वो वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। भाई कुछ कुछ जानवर को देकर थोड़ा अनफेयर भी लग रहा था यार, इसको क्यों केज में रखा हुआ है, पता नहीं क्या गलती की सज़ा दे रहे हैं बेचारों को। बट एक और शेर फाइनली हमें दिखा, और क्योंकि हम अपने अब सफारी के एंड की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि इस शेर को भी इंजॉय किया जाए, इसकी भी फ़ोटो वीडियो बनाई जाए। आफ्टर ऑल जो भी मिल रहा है सब भाई लाइफ में बहुत रेयर सीन्स हैं ये, कि हम टाइगर के इतने पास हों भाई, तो ऑफ कोर्स फुल एंजॉय कर रहे थे हम। भाई टाइगर है, सब एक साथ देखने लगे भाई। जब हम कह रहे थे कि टाइगर को अंदर क्यों रखा, ये तो बाहर घूमने आ गया भाई। मैंने बोला भाई और कुछ मांगता शायद वही मिल जाता आज तो, बट ये टाइगर भाई औसम बाहर घूमने लगा। देख रहे हो हमारी गाड़ी के पीछे से निकल के गया भाई। और इसी के साथ हम अपनी सफारी के एंड की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे पूरा जंगल हमें देखने को मिल रहा था। भाई बेंगलोर में हिल्स काफ़ी हैं, तो आप देख सकते हो कितनी दूर तक स्प्रेड है ये फॉरेस्ट, और बिल्कुल ये नज़ारा ना आपके दिमाग में एकदम छप सा जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। और अब जंगल सफारी के बाद टाइम था बटरफ्लाई पार्क का, तो हमारी बस ने हमें बटरफ्लाई पार्क के सामने उतारा, और हमने वहाँ उतर के फिर फाइनल अपनी गुड बाय फ़ोटोज़ क्लिक की, और फिर वहाँ से चल दिए बटरफ्लाई पार्क के लिए। भाई मैंने तो और कहीं इंडिया में सुना नहीं है कि बटरफ्लाई पार्क है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि भाई क्या है इस बटरफ्लाई पार्क में, कैसे मतलब ये वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज को रखते हैं। वैसे तो ये ऑफ सीज़न था, अगर स्प्रिंग के सीज़न में आपको ज़्यादा ब्रीड्स देखने को मिलती है, लेकिन ठीक है जो भी अवेलेबल था हमें उसको एंजॉय करना था। एग्जाम का पढ़ के मन नहीं मेरा यहाँ पर पढ़ रही है।
भाई मेन बटरफ्लाई पार्क तो एक एनक्लोज्ड अंदर चैम्बर था उसमें था, बट ये जो बाहर इनकी एंट्री थी ना, वो भी इतने कलरफुल फ्लावर्स और ट्रीज थे कि भाई ऑफ कोर्स बटरफ्लाइज वुड लाइक टू बी हियर। सो मज़ा आ रहा था इसे देखने में। जब हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा एक बटरफ्लाई का कैरिकेचर वहाँ रखा हुआ था। हमने उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई, सेल्फीज़ ली, और फिर हम आगे बढ़े तो देखते हैं बहुत सारी सुंदर येलो फ्लावर्स। भाई बहुत ही अमेजिंग थे और उनकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी। भाई आगे जाते हैं तो देखते हैं भीड़ लगी हुई है। हमने सोचा यहाँ क्या है। भाई एक मंकी तो किसी का शूज़ लेके भाग गया था और वो उसे खा रहा था। बट वहीं पे मैंने देखा एक दूसरा एक मदर मंकी अपने बेबी को देखो कैसे होल्ड करके बैठा, बहुत ही क्यूट यार, वाह। भाई ये बटरफ्लाई पार्क बाहर तो पुष्प वाटिका बनी हुई थी, हर रंग के खूबसूरत से फ्लावर्स से सजा हुआ था, और हम ढूंढ रहे थे भाई बटरफ्लाइज कहाँ हैं। तो हम तो आगे बढ़ते जा रहे थे, बट ये नज़ारे एकदम मनमोहित किए जा रहे थे हमको। भाई ये जो वाइट बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी के अंदर सारी बटरफ्लाइज को इन्होंने रखा हुआ था, और इसके साथ ही एक म्यूज़ियम भी था, बटरफ्लाई म्यूज़ियम। उसमें अंदर जाने से पहले हमने पूरा जो सराउंडिंग था उसे एक्सप्लोर किया, ट्रीज़, फ्लावर्स, सब कुछ देखा। बहुत अच्छा लग रहा था यार। एक तो शाम का टाइम हो गया था, मौसम बहुत ही अच्छा था, और साथ ही साइड में देख सकते हो आपके बच्चे खेल रहे हैं, स्लाइड से झूले थे वहाँ पे, तो मतलब फुल एन्जॉयमेंट था। चलो अब चलते हैं बटरफ्लाई पार्क। तो देखो ये गेट एंट्रेंस पे ही बटरफ्लाई बनाया हुआ है, और यहीं से इसकी एंट्री थी। हेलो बटरफ्लाई पार्क। भाई यहाँ एंटर होते ही आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई थी कि कौन कौन से ब्रीड के बटरफ्लाइज यहाँ पे हैं। बट ऑफ कोर्स थोड़े बटरफ्लाई कम दिख रहे थे क्योंकि ऑफ सीज़न था, बट फिर भी सारे ब्रीड के बारे में वहाँ इन्फॉर्मेशंस थी, लार्वास थे, कैटरपिलर्स थे, जो आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो। भाई इन्होंने अंदर ही एक छोटा सा पॉन्ड सा भी बना रखा था जिसमें बहुत सारी कलरफुल डेकोरेटिव मछलियाँ थी। मज़ा आ रहा था भाई इनको देखने में। देख रहे हो रेड, वाइट, ब्लैक, हर कलर की अलग अलग टाइप की देख लो मछलियाँ थी। एक तो बिल्कुल फेरी वाइट थी, और एक के तो रेड स्पॉट था वाइट पे, भी देखना आपको दिखेगी वो। तो ट्राई करो आइडेंटिफाई करने की कौन कौन सी मछलियाँ हैं इसमें। नहीं हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था ये देख के। ये देखो भाई क्या सुंदर लग रही है, एकदम शानदार। भाई जैसे लोग फिश पॉन्ड बनाते हैं अपने घर में ना, वैसा कुछ था नज़ारा, वाह। ये फॉल्स खाते हैं इसको ये मक्खी बनाएगा ना, मक्खी है। नहीं रियल है। ये देखो इसी पे डिबेट हो रही है, ये रियल है। सीटियाँ लगी है भाई, सीटियाँ बेवकूफ़ हो गई। आगे देख, आगे देख। वाटर तो रियल नहीं है बाकी। भाई इतनी फेक चीज़ें देख ली थी ना हमने, तो एकदम रियल जैसी बना रखी थी इन्होंने कि संगीता को तो इवन फ्रूट्स पे भी भरोसा नहीं हो रहा था, वो भी कह रहे थे आर्टिफिशियल है। बट फिर हम अपनी एंड की तरफ बढ़े, हमने बटरफ्लाई पार्क घूम लिया, और अब टाइम था हमें म्यूज़ियम जाने का। चलो भाई फिर चलते हैं जहाँ पे लगा है एग्जीबिशन, द म्यूज़ियम हॉल। भाई ये पूरा म्यूज़ियम भरा था बटरफ्लाइज के डिफरेंट स्पीसीज, उनके इवोल्यूशन, उनके हर तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म के इंफॉर्मेशन से, और बहुत सारी इमेजेस देखने को मिली थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी भाई।
भाई ये सारी फ़ोटोज़ देख के ना तो 11th-12th की याद आ गई भाई। एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक जिसमें जूलॉजी भर रखी थी, बिल्कुल उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के ऐसा लग रहा था यार ये तो कहीं पढ़ा है, हाँ ये था हमारे सिलेबस में था। तो ऑफकोर्स अब हम दोनों डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन जूलॉजी भी हम कभी पढ़ा करते थे। दैट वाज अ नाइस टाइम, बट ऑफकोर्स उनके नाम याद करना बड़ा मुश्किल हुआ करते थे। और देखो संगीता तो चली गई अपने उसी टाइम पे, सारे बटरफ्लाइज को एंजॉय कर रही थी, मैं अपना वीडियो बना रहा था और तभी मेरी नज़र पड़ती है इस पर। देखो भाई ये ना आर्ट ऑफ कैमोफ्लैज है और क्या डिसीव करता है ये अपने प्रेडेटर्स को। इसकी फ्रंट और बैक देखोगे ना तो सेम लगेगा, तो जो भी इसको प्रेडेटर खाने आएगा ना उसे लगेगा कि इसका विंग वाला पार्ट ही इसका हेड है, तो वो बच जाते हैं इस तरीके से। औसम ना। और ऐसे ही बहुत सारे इनके बारे में फैक्ट्स और इनके अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ, लार्वा, प्रूपा, सबके बारे में इंफॉर्मेशन होती है भाई। 20-25 मिनट लगाने के बाद फाइनली हमारा ये ट्रिप पूरा हुआ, सफारी और बटरफ्लाई पार्क कंप्लीटेड। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको दिखाएंगे जू। टिल देन कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लिव लाइफ हैप्पीली। सी यू सून गाइस।